दोस्तों सबसे पहले ये 5 सेकंड का क्लिप देखिए कि इसमें कैसे पीएम मोदी ढोल बजा रहे हैं। तो आपने देखा ना दोस्तों, ऐसा बहुत कम ही देखा गया है जब पीएम मोदी किसी पार्टी फंक्शन में पहुंचे हों और इस तरह से ढोलकियों के साथ एकदम आम इंसान की तरह ढोल लेकर बजाना शुरू कर दिया हो। दोस्तों फिर से आप 10 सेकंड का क्लिप देखें और फिर हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो आपने देखा ना दोस्तों कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी पब्लिक के बीच घुसकर इस तरह से काम करते हुए नजर आए हों, बल्कि ना जाने कितनी बार पीएम मोदी कभी मेले में तो कभी लेबर्स यानी कि काम करने वाले लोगों के साथ मिलजुल कर बात करना, खाना खाना, उनके साथ समय बिताना उनके नेचर में ही बसा हुआ है यह सब काम करना। और इस बार तो पीएम मोदी ने हद ही पार कर दी और यह उन विपक्षी पार्टियों पर तमाचा है जो अपने शासनकाल में आम लोगों के साथ मिलकर ना रहकर अपने एसी रूम में रहते थे और आम आदमी को एक आम आदमी की तरह ट्रीट नहीं करते थे। ऐसे लोगों के लिए तमाचा है। दोस्तों आपको पीएम मोदी का ये रूप कैसा लगा? इस तरह से आम लोगों से मिलना, ढोलकियों के साथ मिलकर ढोल बजाना, यह आपको पीएम मोदी का बिहेवियर किस तरह का लगता है? यह आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि न जाने पीएम मोदी पर कब क्या हो जाए, कब कोई कुछ कर दे। इसलिए इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के तो हाथ पांव फूले ही थे, लेकिन हाई सिक्योरिटी पहले से ही अलर्ट पर थी। दोस्तों अब आप फिर से इस क्लिप को देखिए। दोस्तों अब आपको पीएम मोदी से जुड़ा एक और किस्सा बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप यह 15 सेकंड का क्लिप देखिए कि कैसे मोदी मेले में घूम रहे हैं और ये सब कुछ खरीद रहे हैं। तो दोस्तों देखा ना आपने क्लिप। दोस्तों ये वाकया गुजरात के अहमदाबाद का है, जब वो यहाँ एक शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए पहुँचे थे। अपने गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने इस शॉपिंग फेस्टिवल मेले का उद्घाटन किया था और इसके बाद वो इस मेले में घूमने के लिए निकल पड़े। तभी उनकी नज़र वहाँ मौजूद एक स्टॉल पर पड़ी। यह स्टॉल राज्य खादी ग्रामोद्योग का था और दुकान पर मौजूद खादी के आकर्षक कपड़ों को देखकर पीएम मोदी अपने आप को रोक नहीं सके और घूमते घूमते उस दुकान पर पहुँच गए। पीएम मोदी को अपनी दुकान में देखकर दुकानदार की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। ऐसे में उन्होंने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का स्वागत किया। फिर उसके बाद अपनी दुकान में मौजूद एक से बढ़कर एक शानदार कपड़े दिखाने लगा और पीएम मोदी जी बिल्कुल एक आम आदमी की तरह हर एक कपड़े को अच्छे से देख परख रहे थे और उनके इसी अंदाज ने वहाँ मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने वहाँ से एक जैकेट भी खरीदी और फिर डिजिटल तरीके से उसका भुगतान भी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इसके लिए रुपए कार्ड का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने उस दुकानदार से हाथ भी मिलाया, जैसा कि आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी हमेशा डिजिटल भुगतान का बढ़ावा देने का संदेश देते हैं। इससे पहले पीएम मोदी का ये अंदाज सिंगापुर में भी देखा गया था, जब उन्होंने यहाँ आयोजित इंडियन हेरिटेज सेंटर में एक मधुमती पेंटिंग खरीदी थी। ऐसे में पीएम ने यहाँ भी रुपए कार्ड का इस्तेमाल करके भुगतान किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी किस तरह से एक आम इंसान की तरह ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आज की खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर नाम की एक जगह है, जिसके ग्वादर पोर्ट के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। सबसे पहले आप इस धमाके की एक वीडियो देखिए और फिर हम आपको आगे की खबर दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कितना भयंकर धमाका यहाँ पर हुआ है और यह बलूचिस्तान के पास का ग्वादर पोर्ट इलाका है। यहाँ पर बलूच ने हमला किया है, जिनको बलूच लड़ाकों के नाम से जाना जाता है, जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर रहते हैं और हमेशा जंग करने को तैयार रहते हैं ताकि उनका इलाका यानी बलूचिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया जाए। अब ताज़ा खबरों से ये पता चला है कि ये धमाका बलूच के लोगों ने किया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में
में यह खबरें भी आ रही हैं कि यह जो धमाका है वह शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। हालांकि जिस तरह से आप इस वीडियो में देख सकते हैं और यह जो इतना बड़ा धमाका हुआ है उसे देखकर यह नहीं लगता है कि ये किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से इतना बड़ा धमाका और धुआं देखने को नहीं मिलता, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जिस वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह बलूच रिबेल यानी कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोग जो बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को इस धमाके के पीछे बताया जा रहा है। हालांकि इस धमाके में ना सिर्फ यहाँ पर आग लगी है, बल्कि ऐसा बताया जा रहा है कि इस धमाके में 12 जहाज भी जल गए हैं। ऐसे में यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे में इस धमाके में आसपास के पोर्ट भी शामिल हो गए हैं, इसलिए इसे काफ़ी बड़ा धमाका कहा जा रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। अब आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान में रहने वाले बलूच लोग किस वजह से परेशान रहते हैं। हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि बलूचिस्तान के इलाके में चीनी लोग जो हैं, जो वहाँ चीन के निर्माण में हाथ बटा रहे हैं, उन लोगों से बलूच काफ़ी नाराज़ हैं और हाल ही में हज़ारों बलूचों ने मिलकर रास्ते को रोक दिया था और कहा था कि वह इस चीज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और वह अक्सर चीनी लोगों को लेकर लड़ाई भी करते रहते हैं। लेकिन अभी इसके पीछे बलूच रिबेल शामिल हुए हैं। इस बात की जिम्मेदारी अभी उन्होंने नहीं ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही वे इस बात की जिम्मेदारी ले सकते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तानी मीडिया इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है यह जो विस्फोट हुआ है वह शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। दोस्तों, ऐसे में इस वीडियो को देखकर आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचों की जो लड़ाई है पाकिस्तान के खिलाफ वह कितनी बड़ी और कितनी गंभीर है और बलूचिस्तान के लोग लड़ने के लिए आतुर हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि बलूचिस्तान के लोग भारत को किस तरह से देखते हैं, तो आपको बता दें कि भारत के साथ बलूचिस्तान के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन ही मानता है, तो इस वजह से भारत और बलूचिस्तान के काफ़ी अच्छे संबंध हैं और वहाँ के लोग भारत के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर इतना प्रेशर बना दो कि वे खुद आपकी बात मानने लगे और आपके हित में काम करने लगे। ऐसा ही कुछ हुआ है पीओके को लेकर। भारत रूस ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर बनाया है कि अब पाकिस्तान खुद बोलने लगा है कि भारत पीओके वापस ले ले, यानी कि पाकिस्तान का पूरी तरह से सरेंडर सामने आ गया है। दोस्तों, आपको बताएंगे वीडियो में कि 2 बड़े संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में अब विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, पहली संकट ये कि कोई भी देश उसका साथ नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि कोई मुस्लिम देश भी उसका साथ नहीं दे रहा है और सब उससे अलग थलग हो चुके हैं। और दूसरा ये कि रूस ने भी पाकिस्तान को तेल देने से मना कर दिया है ताकि वे आसानी से सस्ते दामों पर तेल ना खरीद सके और यह सब उसे लैक है और लैक होने की वजह से उसका आर्थिक संकट और ज़्यादा नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे वह अपने आप को उभार सके। और ऐसे में वह खुद ही बोल रहा है कि वह पीओके को आज़ाद कर देगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी ज़रूर निभानी होंगी और भारत सरकार को भी आगे बढ़ना होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत को सब कुछ भुलाकर पीओके के लिए समझौता करके उसे वापस ले लेना चाहिए या फिर भारत जो फौजियों को तैयार कर रहा है उस मैटर से पीओके वापस लेना चाहिए। दोस्तों, दोनों में से किस तरीके से भारत को पीओके वापस लेना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है जब भारत को फौज तैयार करनी पड़ रही थी पीओके और सीओके वापस लेने के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान की ऐसी नौबत आ गई है कि वह खुद पीओके को आज़ाद करना चाहता है। दोस्तों, आप खुद सोच रहे होंगे कि अब आखिर वह क्यों आज़ाद कर रहा है। दोस्तों, अब वह क्यों नहीं चाहता कि वह चाइना की कठपुतली बनकर रहे, चाइना उसे हड़पे। इसलिए अब वह चाहता है कि थोड़ा बहुत जो पीओके का एरिया है उसे भारत को देकर फिर से भारत के साथ ट्रेडिंग चालू कर सके और जो भारत के साथ चीज़ों का आदान प्रदान कर
सके। अब वह भारत के साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि पहले पीओके को लेकर भारत को ट्रेडिंग के लिए समझौता करना चाहिए या फिर पीओके लेने से पहले समझौता करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान पर अब भी कितने ही ट्रक बॉर्डर पर लगे हैं जिसमें सब्जियां हैं, फल हैं और बाकी चीज़ें भी हैं जो पाकिस्तान में उत्पादित होती हैं और वहाँ से भारत आती थी। लेकिन अब वह सभी चीज़ें पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे ये सभी ट्रक खड़े हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब पाकिस्तान जल्द से जल्द अपने सभी ट्रकों को भारत में भेजना चाहता है ताकि वहाँ के लोग जिस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उसे उनको थोड़ी राहत मिले। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले सोचा था कि शायद रूस से उसे कच्चा तेल मिल जाएगा, जिससे तेल के जिस संकट से वह जूझ रहा है उसे थोड़ी राहत मिलेगी और वह सस्ते में तेल रूस से आयात कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस चाल में कामयाब नहीं हो सका और ऐसे में अब जब बाकी कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि कोई मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान के साथ में नहीं खड़ी है, तो अब पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है और उसके पास पीओके वापस देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर देना, क्योंकि हम लोगों की जो मुहिम थी कि पीओके भारत में वापस आए और भारत जल्द ही पीओके को लेकर बड़ा स्टेप उठाए और पाकिस्तान में उथल पुथल मचे और पाकिस्तान में आर्थिक संकट आए, वह लोगों की मुहिम अब कामयाब हो गई है। दोस्तों ऐसे में आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।